कुबलय विपिन कुंत बन सरीसा बारिद तपत तेल जनु बरिसा जे हित रहे करत तेई पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के समान हो गए हैं। मेघ लगता है कि खौलता हुआ तेल बरसा रहा। जो हित करने वाले थे वो लगता है पीड़ा दे रहे हैं। वायु लगता है कि सांप का विष फैला रही हो। ऐसा ना समझना कि तुम वहां अकेली हो तो मैं बड़े सुख से हूं। ये तो पूरी प्रकृति लगती है विपरीत सी हो गई है। कहे हूं ते कछु दुख घटी हो ही काहे कहो यह जान न कोई तब तो प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से घट जाता है, लेकिन यहां किससे कहें मन की बात। कोई जानता नहीं है हे प्रिय। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, और जहां तुम बैठी हो तुम जानती हो। तुम्हारे अलावा किससे कहूं, क्या कहूं। प्रेम बहुत मुश्किल है उसको समझा पाना, शब्दों में तौल पाना। लेकिन अगर प्रेम ये भावना शब्द के, तो शायद इन्हीं शब्दों से प्रेम के विलाप को आप कम से कम समझ सकते हैं। सो मनु सदा रहत तो ही पाही जानु प्रीति रसु एत नहीं माही प्रभु संदेश सुनत बैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और मेरा मन सदा तेब तुम्हारे ही पास रहता है। जाए तो जाए कना, बस मेरे प्रेम का सार बस इतने से ही समझ लो। कुछ भी एक जैसा नहीं दिखता है, कुछ भी अनुकूल नहीं है, पूरी दुनिया प्रतिकूल है। प्रकृति लगता है मुझे खाने को दौड़ रही है। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उनके शरीर की सुध न रही उन्हें। वो समझ ही नहीं पाए कि ऐसी परिस्थिति में क्या कहें क्या न कहें। कह कपि हृदयम धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुखदाता उर आनहु रघुपति प्रभुताई सुनी मम बचन तजहु कदराई। हे माता, हनुमान जी कहते हैं कि अपने मन को थाम करके रखिए और भगवान श्री राम का स्मरण कीजिए। आप निडर बनिए। मैं मानता हूं ये बड़ी विपरीत परिस्थिति है, लेकिन माता थोड़ा हृदय में धीरज को थाम करके रखिए। इंतजार कीजिए, राम जी आएंगे, इन राक्षसों का संहार करेंगे और आपको सादर साथ लेकर के जाएंगे। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु जननी हृदयम धीर धरु जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान होते हैं और श्री राम जी के बाण वो अग्नि के समान रहेंगे। माता हृदय में धीरज धारण करें और राक्षसों को उनका संहार हो ही गया है यही समझें। जौ रघुबीर होती सुधि पाई करते नहीं विलंबु रघुराई राम बाण रवि उए जानकी तुम बरूद कह जातु धान की। अगर श्री राम जी को यह पता रहता कि आप कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, तो इतना विलंब होता भी नहीं। राम बाण के सूर्य से उदय होने पर राक्षस की सेना का अंधकार वो कहाँ से रह पाता। अभी मातु मैं जाऊं लवाई प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई कछुक दिवस जननी धरुधीरा कपिन सहित आई हही रघुबीरा। माता, आपको तो हम ही लेकर करके यहां से चल चलते, लेकिन मुझे श्री रामचंद्र जी की शपथ है कि उनकी आज्ञा नहीं है। माता कुछ दिन और धीरज धरिए। रामचंद्र जी बानरों के साथ यहाँ आएंगे और सारे राक्षसों को मार कर करके आपको यहाँ से सादर ले जाएंगे। निशिचर मारी तो ही लय जहही तिहु पुर नारदादी जसु गए। कहते कि माता, राम जी आएंगे, रावण का संहार करेंगे, राक्षसों का नाश करेंगे, नारद आदि पूरे दीन दुनिया उनका गुणगान करेगी। थोड़ा सा धीरज धरो।
हनुमान जी के स्वरूप का एक और विश्लेषण और एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट उनकी पर्सनैलिटी का, ये बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने कि वो चाहते जो समुद्र लांघ सकता है वो सीता जी को भी साथ वहां से ले जा सकते थे, लेकिन बोले कि इसकी आज्ञा मुझे नहीं है, इसकी अनुमति मुझे नहीं है। राम जी आएंगे, ये उनके स्तर का काम है, वो राक्षसों का संहार करेंगे और संहार करके फिर आपको लेकर के जाएंगे, चोरी छुपे आपको क्यों लेकर के जाएं। यह बात तो सीता जी ने सुना, लेकिन उनके मन में एक डाउट था, क्योंकि बड़े छोटे से स्वरूप में हनुमान जी आकर के यह कथा सुना रहे थे। तो सीता जी बड़ा नेचुरल सा सवाल पूछती, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना। ए पुत्र, जिस बानर सेना की तुम बात कर रहे हो सब इतना ही छोटा छोटा सब है तुम्हारे साइज का, तो ऐसे में तो ये सब राक्षस सब तो बहुत विशाल है, इसको कैसे, मतलब क्या होगा। इनके मन में यह डाउट आता है। मोरे हृदय परम संदेहा, सीता जी एकदम दिल की बात कहते हैं कि मोरे हृदय बहुत संदेहा, मुझे बड़ा डाउट लग रहा है कि भाई इतना 2-2 फीट के तुम छोटे छोटे से हो, तुम लोग क्या राक्षसों से लड़ोगे। यह बात सुनकर हनुमान जी ने विश्वास धरने, महज विश्वास को बढ़ाने के लिए, सुनि कपि प्रकट किन्हीं निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोएट्री को जब आप देखेंगे, जब भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तुलसीदास जी, तो आपको लगेगा कि आर्मी का जो मार्च पास्ट होता है बैंड की तरह का, उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल है। इस पर एक बार ध्यान से सुनिएगा। कनक भूधरा आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, यानी किसी के साहस को, किसी के शरीर को, उनके आकार को हनुमान जी अपने अपने आकार को बड़ा किए और बड़ा करके अपने पूरे बल गौरव को उन्होंने सीता जी के समक्ष दिखाया। उसी तरह के शब्दों का चयन भी गोस्वामी जी ने यहाँ पर किया है। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु पवन सुत लयऊ, सुन माता साखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते करुणहि, खाई परम लघु ब्याल। माता वो अपने छोटे से आकार पर वापस आने के बाद भी कहते हैं कि माता, बानरों में बहुत बुद्धि नहीं होती, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उनकी विनीत स्वभाव आप हर एक जगह देख सकते हैं। माता बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, लेकिन प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, बानरों की सेना लेकर के जब हनुमान जी, बानरों की सेना को लेकर के जब राम जी यहाँ पर आएंगे, तो आप निश्चिंत रहें, राक्षसों का संहार ही होगा। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दिन्ही राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अब को सीता जी के मन में के उनके अंदर उनका मातृत्व भाव जागता है और उनकी बात को सुनकर करके संतोष आता है, और इतनी कठिन परिस्थिति में कोई आकर उन्हें इतनी अच्छी बात जब सुनाता है, तो सीता जी राम जी के प्रिय के रूप में हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं कि तुम बल बुद्धिशील में निधान होगे, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहु बहुत रघुनायत छोहू, करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। यह बात सुनकर के हनुमान जी को बहुत प्रेम हुआ, बहुत श्रद्धा हुई। बार बार नाये सी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। वो हाथ जोड़ करके अपने सिर को सीता जी के चरण पे रख कर करके उन्होंने कहा कि माता कृतार्थ हो गए, आपका ये आशीर्वाद जो है वो अमोघ है, अचूक है, विख्यात है पूरे दुनिया में। अब मैं बहुत निश्चिंत हुआ, अब मुझे बहुत कृपा हुई। अब देखिए, इससे पहले हनुमान जी को अच्छे वन बाटिका बहुत जगह मिले थे और उन्हें भूख लगी थी या नहीं लगी थी ये तो अलग प्रश्न है, लेकिन अब आगे वो सीता जी से अनुमति लेते हैं कि मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, बहुत सुंदर सुंदर फल लगा है, कुछ खा लें। तो शब्द सुनिए, सुनहु मात
मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। सीता जी ने कहा कि बेटा देखो, तुम जाना तो चाह रहे हो, लेकिन इसकी रखवाली बहुत तगड़े तगड़े राक्षस लोग करते हैं। तिन कर माता भय मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी बोलते हैं उन लोगों का डर हमको नहीं है, आप सिर्फ अगर अनुमति दे दो। देखि बुद्धि बल निपुण, कपि कहेहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदयम धरी, तात मधुर फल खाओ। जानकी जी कहती हैं कि देखो, जब देख नहीं कि हाँ ये भाई बल बुद्धि विवेक सब में बहुत उत्कृष्ट है, तो बोला कि बेटा जाओ, तुम जा कर कर करके जो फल खाना है उसे खाओ। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, थोड़ा लंबा था, लेकिन ये हम लोग इस चरण पे अब पहुंच चुके होते हैं जब इसके बाद के एपिसोड में हनुमान जी लंका को जलाएंगे, और जलाने के बाद उसके बाद के संस्करण में उसके आगे की बात तो खूब देखेंगे। आप सभी ने बहुत समय दिया, आपका आभार। इति कुमार अनुज।